अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हसन नवाज़ और आज की हमारी ये जो ईबे की वीडियो है, इस वीडियो में हम ईबे अकाउंट पर जो डिफ़ेक्ट्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो डिफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उनको रिमूव कैसे करवाया जाता है और उसकी अपील कैसे की जाती है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे और वो मैं आपको करना भी बताऊँगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईबे के डिफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है, ebay.com सेलर हब पे आ जाना है। वो आप सिंपली माई ईबे सेलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये एक ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, सस्पेंडेड अकाउंट है, मेरे क्लाइंट का है। इसकी MC011 की सस्पेंशन आई हुई है, इस पे काम कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा जी, डिफ़ेक्ट्स क्या होते हैं आपके पास? ये डिफ़ेक्ट्स आते हैं, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट आता है, लेट शिपमेंट रेट आता है, ट्रैकिंग नॉट अपलोडेड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड, ये डिफेक्ट्स आते हैं, केस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन, ये डिफेक्ट्स आते हैं। ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट कब आता है? जब भी कोई कस्टमर पेपैल से ट्रांजैक्शन करता है और उसमें कोई डिफेक्ट होता है, कोई भी मसला आता है उस ट्रांजैक्शन के दौरान आपकी साइड से, तो उसकी वजह से जो आपका रेट इंक्रीज़ होता है। ये पेपैल पे जब भी आपको एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट क्लेम पड़ता है, उसके अगेंस्ट जो भी जो मसला बनता है, उससे ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता है। उसके बाद है हमारे पास लेट शिपमेंट रेट। आपके पास ऑर्डर आया, आपने मार्केट शिप कर दिया, ठीक है, और ट्रैकिंग आईडी नहीं दी, और या फिर जो आपने टाइम बताया हुआ था उसके क्या कहते हैं, लेस सपोज आपने बोला हुआ था कि 2 दिन मेरा हैंडलिंग टाइम है, 3 दिन जो है मेरा शिपमेंट टाइम है, लेकिन आपका आइटम डिलीवर हो रहा है 6 से 7 दिन के बाद, तो उसकी वजह से जो रेट इंक्रीज़ होता है वो है लेट शिपमेंट रेट, LSR रेट। या फिर ये इंक्रीज़ होता है कि आपके हैंडलिंग टाइम है 2 दिन का, सही है, और उसके बाद आपने क्या कहते हैं, ईबे आपको आपके ऑर्डर के अगेंस्ट बता रहा होता है कि आपने इस डेट को ये ऑर्डर मार्केट शिप कर देना है या डिस्पैच करना है, तो आप नहीं करते और आपका ऑर्डर जो है वो ओवरड्यू हो जाता है और उसके बाद आप जाके उसको मार्केट शिप कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है लेट शिपमेंट रेट बढ़ जाता है। उसके बाद है ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड। अच्छा, ये वाला जो इशू है ना, या ये वाला जो डिफेक्ट है, ये बेसिकली इसलिए आता है कि आपने ट्रैकिंग या तो टाइम पे अपलोड नहीं की, मतलब कि मार्केट शिप करने से पहले आपको अपलोड कर देनी चाहिए थी क्योंकि आपने आइटम शिप किया था, आपने अपलोड नहीं की, और या फिर आपने अपलोड तो कर दी बट ईबे ने उसे वैलिडेट नहीं किया, ठीक है, और उसकी वजह से ये आपका ये जो रेट है ये इंक्रीज़ हो गया। ये जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं अमेज़ॉन टू ईबे, और मोस्टली आप लोग ब्लू केयर की ट्रैकिंग आईडी डाल रहे होते हैं, तो और जब ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे होते हैं तो तो ये होता है बेसिकली कि अब आपने तो कहीं से परचेज़ करके दिया, लेट्स सपोज वॉलमार्ट से, अमेज़ॉन से, और आपने परचेज़ किया, उन्होंने अमेज़ॉन प्राइम से आपको 2 दिन में डिलीवर होना था, लेकिन अमेज़ॉन कभी कभार ऐसा भी मोस्टली तो अमेज़ॉन की ट्रैकिंग आईडी इस टाइम पे आ जाती हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि जब तक वो डिलीवर होने से थोड़ी सी देर पहले, लाइक कुछ घंटे पहले या जिस टाइम आप अवेलेबल नहीं होते उस टाइम अचानक से ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, जो कि आप टाइमली अपलोड नहीं कर पाते क्योंकि आपका एक फ़िक्स टाइम है जिस टाइम पे आपने ये ईबे का अकाउंट चला रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको नहीं मिली और उसके बाद मिली, और उसी टाइम में ही वो आइटम भी डिलीवर हो गया और आप अपलोड लेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये मसला आता है। फिर जब हम अमेज़ॉन की ट्रैकिंग आईडी को ब्लू केयर में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसे अपलोड करते हैं, तो ब्लू केयर की जो ट्रैकिंग आईडी है उसको ईबे को वैलिडेट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ये जो है हमारा ये जो रेट है ये इंक्रीज़ हो जाता है। फिर वॉलमार्ट है या कहीं जहाँ से भी आप बाय कर रहे हैं, आपको ट्रैकिंग आईडी टाइम पे नहीं मिली, तो और आप टाइम पे अपलोड नहीं कर सके, तो उसकी वजह से ये हमेशा आपका रेट बढ़ेगा। तो हमेशा जब भी हम जिससे भी बाय करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, जिस सप्लायर से बाय कर रहे होते हैं, चाहे अगर आप अली एक्सप्रेस टू ईबे भी कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें ट्रैकिंग आईडी एज सून एज़ पॉसिबल मिल जाए। अमेज़ॉन में नॉर्मली प्राइम होता है तो 2 दिन में मिल जाती है, लेकिन कभी कभार हमें थर्ड पार्टी सेलर से भी लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे लिए फिर मसला बन जाता है। उसके बाद है केसेस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। अब ईबे पे कस्टमर क्या कहते हैं, हमें क्लेम जब करता है तो वो एक केस ओपन होता है,
उसमें वो आके अपनी स्टोरी बताता है कि मुझे अभी तक आइटम नहीं मिला, ये मुझे अभी तक ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली, ये मेरे आइटम में ये मसला था, बायर ने रिस्पॉन्स नहीं किया। मोस्टली ऐसा होता है कि ईबे का कस्टमर आपको मैसेज तक नहीं करता, डायरेक्ट केस ओपन करता है। अच्छा, उसके बाद वो क्या करता है, हमें ईबे टाइम देता है कि हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना है उस केस को, जो उस केस में उसने मैसेज किया। अच्छा, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है जी। वो बायर क्या करता है, आस्क ईबे को ले आता है केस में, ईबे रिव्यू करता है और बायर को रिफ़ंड दे देता है अगर बायर अपनी जगह ठीक है। और उसमें क्या होता है, केस ऑटोमेटिकली ईबे खुद ही क्लोज़ कर देता है, तो उसकी वजह से ये आपका डिफेक्ट रेट बढ़ जाता है। ईबे बेसिकली ये चाहता है कि बायर के साथ आप खुद रिजॉल्व करें, आप बायर के साथ बात करें, बायर को क्या कहते हैं रिफ़ंड दें। अगर आपने ट्रैकिंग आईडी दी हुई है और बायर को टाइम पे डिलीवर हुआ है, उसके बाद जब हम ईबे को बोलते हैं ना कि भाई बायर मेरी बात नहीं मान रहा या बायर मिस्टेक पर है, तो अब आप आके इसको रिजॉल्व करो। तो जब ईबे हमारे बिहाफ पे केस लड़ रहा है और हमने ही ईबे को बोला कि हाँ अब तुम हमारी हेल्प करो, बायर हमारी नहीं सुन रहा, तब जब ईबे केस क्लोज करेगा तो आपका डिफेक्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर बायर ने उसे बोल दिया और आप गलत हैं और आपने कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं दी हुई और ईबे बायर को रिफ़ंड कर रहा है और ईबे ने ऑटोमेटिकली केस क्लोज कर दिया, तो भी क्या कहते हैं आपका ये जो है रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। एक और चीज़ ये होती है कि आपने मैसेज किया, बायर ने मैसेज किया, उसके बाद बायर ने आस्क ईबे कर दिया और ईबे ने केस क्लोज कर दिया, तब भी ये मसला आता है। फिर बायर ने मैसेज किया और आपके रिस्पॉन्ड करने से पहले ही उसने ईबे को केस में शामिल कर लिया कि जी आप आएँ मेरी मदद करें इधर, तो भी ईबे फ़ौरन से रिव्यू करके रिफ़ंड कर देगा बायर को और क्या कहते हैं आपका ये रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे ही केस ओपन हो फ़ौरन से हमारी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए और बायर को मना लिया जाए कि हाँ यार, अगर आपने ट्रैकिंग आईडी नहीं दी हुई तो बायर को बोलें कि यार ये देखो इतने टाइम में डिलीवर हो जाएगा, तुम प्लीज़ इतना दिन वेट कर लो, और कुछ भी करके आपने बायर के साथ केस खुद ही रिजॉल्व करना है, ईबे के पास जाने ही नहीं देना। ठीक है ना। अच्छा, अभी तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं, ट्रांजैक्शन, लेट शिपमेंट, ट्रैकिंग अपलोडेड, केस क्लोज। अब ये इंक्रीज़ तो हो टाइम टू टाइम कभी ना कभी ये लाजमी इंक्रीज़ होंगे। हमारी कोशिश होती है कि डिफेक्ट ना आए, लेकिन अगर आ गए हैं तो इनको रिजॉल्व कैसे करना है। आपने सिंपल हेल्प एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना, आपने आना है अकाउंट पे, ये आ रहा है सिंपल अपील अ डिफेक्ट। अच्छा, पहले ये होता था अपील अ डिफेक्ट में यहाँ से आप ईमेल करते थे या कस्टमर केयर से बात करते थे। जब से ये कोविड वाला आया है, ये कुछ चीज़ें ये देखें, ऑटोमेटिक डिफेक्ट रिमूवल आ गया, अपील अ डिफेक्ट यहाँ पे भी आ गया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहीं लेके आएगा। ठीक है, अब ये देखें रिक्वेस्ट टू रिमूव डिफेक्ट्स, रिक्वेस्ट असिस्टेंट्स, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप ये देखें कि क्या क्या चीज़ें आप जिसमें है ईबे की मदद ले सकते हैं। रिक्वेस्ट टू रिमूव फीडबैक, जो नेगेटिव फीडबैक आया हुआ है उसको आप यहाँ से इजीली रिमूव करवा सकते हैं। रिक्वेस्ट टू रिमूव डिफेक्ट्स, आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो भी आप रिमूव करवा सकते हैं। आपने लिमिट्स इंक्रीज़ करवानी है वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। कि उसके बाद चेक पेमेंट्स ऑन होल्ड, रिपोर्ट एंड इशू, जो भी मसले हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको इनके अलावा कोई हेल्प चाहिए तो आप फिर कस्टमर सर्विस पे जाके हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम डिफेक्ट्स की कोशिश करते हैं कि हमें वहाँ ना जाना पड़े, हम यहीं से ईमेल करके रिमूव करवा दें उसे। तो सिंपल आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट टू रिमूव डिफेक्ट्स पे आप आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता चल रही होंगी। यह है आपका लेट, आपका जहाँ आप सेल कर रहे हैं, आप एक अकाउंट से कहीं भी सेल कर सकते हैं, तो जहाँ आप सेल कर रहे हैं आप वहाँ के डिफेक्ट्स देख सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम हैं लेट शिपमेंट पे क्लिक किया, ये देखिए मैंने इसकी ऑलरेडी रिक्वेस्ट वो की हुई है, सेंड की हुई है। ठीक है, दूसरा अभी इसकी मुझे करनी है, मैं सिंपल आता हूँ रिक्वेस्ट टू रिमूव। एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, एक तो मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ। मैं यहीं से आपके सामने ये देखें डिफेक्ट रिमूव किया हुआ है इसने, रिक्वेस्ट टू रिमूव डिफेक्ट्स यही वाला है। ठीक है, इसकी जो मैंने अपील सेंड की थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अभी मैं इसको लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ रिक्वेस्ट टू रिमूव। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है, आपने ये नहीं बताना कि मैंने
टाइम पे किया था, या ये टाइम पे डिलीवर हुआ है, या कोई मौसम ख़राब हो गया था इस वजह से हुआ है। आपने सिंपल आना है डिसरप्शन आउटसाइड माई कंट्रोल, कि मेरे बस से बाहर था, मुझे इसको टाइम पे पहुंचाना मेरे लिए बहुत बड़े मसले, या कुछ भी ऐसा हो गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसमें वो खुद एग्जांपल दे रहा है कि आपको कोई इलनेस हो गई है, हॉस्पिटलाइज हैं आप, फायर, कुछ भी ऐसा आ गया कि आपके बस से बाहर है टाइम पे डिलीवर करना। ठीक है, आपने हमेशा इस पर क्लिक करना है। कोई भी हैवी किस्म की आपने अपील बनानी है। ये मैंने उस दिन ऐसे बैठे बैठे रैंडम बनाई थी। हाय देयर, आई नीड अ eBay टू हेल्प रिमूव दिस डिफेक्ट, आई वॉज वेरी इल and doctor asked me to take a bed rest, but I tried my best to ship this item as soon as possible, but because of this pandemic, अब कोरोना की बात आ गई कि pandemic situation, deliveries were getting very late and it was outside of my control, that's why it happened. I request you to remove this defect, thank you in advance. ये मैंने अपील की थी, ठीक है, और मेरा डिफेक्ट रिमूव हो चुका है। सही है, अभी मैं आता हूँ, सेम दोबारा डाल देता हूँ और दोबारा इसको देख लेते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू रिमूव दिस डिफेक्ट, थैंक यू इन एडवांस। ठीक है, हम यहाँ से आके सिंपली सेंड रिक्वेस्ट करते हैं। ये देखिए सिंपल आ गया। आप यहाँ पे आएंगे रिक्वेस्ट स्टेटस को, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखें पेंडिंग रिव्यू। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि बस दिन में एक आधी अपील करनी है। ईबे पे एक ही बंदा नहीं बैठा जो आपकी रिक्वेस्ट को रिव्यू कर रहा होगा। ईबे के पास बहुत सारी टीम बैठी है और बहुत सारे लोग ईबे को राइट अवे भेज रहे होते हैं। तो हमेशा जब भी आप रिक्वेस्ट भेजें, वो क्या कहते हैं, आपकी सारी रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही बंदे को नहीं जा रही होती, पता नहीं कितने कस्टमर सपोर्ट वाले बैठे हुए हैं, तो हमेशा आपकी नई रिक्वेस्ट नए बंदे को जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस दिन तो मैंने एक का किया था, ठीक है, दिसंबर 30 को। जनवरी में क्या कहते हैं, आज मैं फिर कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या करना है, 15 मिनट बाद ही मैं इसके बारे में इसकी भी कर दूँगा, ठीक है, इसकी भी कर दूँगा। हर 15 मिनट के गैप के साथ आप ये सारी अपील्स कर सकते हैं एक ही बार में, कोई मसला ही नहीं है कि जी ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है पहले एक वाली रिमूव हो जाए फिर कर दूँ और फिर दूसरी हो जाए फिर कर दूँ। मैंने उस दिन इसलिए नहीं कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा अच्छा चलें आपको लाइव ही करके दिखा दूँगा ताकि आप लोगों के लिए आपको पता लग जाए कि कैसे करना है। हमेशा आपने बहुत ज़्यादा बड़ी अपील भी नहीं लिखनी, सिंपल सा उसे बता देना है कि मेरे साथ मसला क्या था 2-3 लाइनों में, और बस। ये नहीं कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आप लिख रहे हो, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास मैक्सिमम 2-3 मिनट होते हैं जिसमें उन्होंने वो देखना है और फेस इन आउट कुछ कुछ भी कर देना, या तो वो रिमूव कर देंगे या नॉट नहीं करेंगे। अच्छा, अभी ऐसा होता है कि अभी ये हो गया था, पॉसिबल चांस है कि अभी ये जिसके पास गई होगी वो इसको रिव्यू करे और रिजेक्ट कर दे कि मैं रिमूव नहीं करूँगा। तो आपने ये नहीं करना कि अब तो ये रिमूव हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने किया नहीं। ट्राई अगेन, आप दोबारा से अपील, बेशक ये अपील डाल दें या फिर कोई और अपील बना के डाल दें, ठीक है, इजीली रिमूव हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है, ये तो सिर्फ लास्ट 7 डेज़ है। सॉरी, मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद वही ट्रांजैक्शन डिफेक्ट वाला रेट, ठीक है, केस क्लोज विदाउट सेलिब्रेशन। अब उसकी तरफ से एक ट्रांजैक्शन डिफेक्ट भी आ गया और ये चीज़ भी आ गई, ठीक है। इसको भी आपने सेम सिचुएशन बता देनी है कि मैं टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर सका या जो भी मसला हुआ, ठीक है। अगर आप किसी क्लाइंट, अगर आपका अपना अकाउंट है तो आपको पता होगा कि हाँ इसके के साथ क्या मसला हुआ था। अगर आपके किसी क्लाइंट का अकाउंट है तो आप उससे सारा पूछ लें कि हाँ भाई ये केस क्यों ऐसे क्लोज हुआ, तुमने क्या मसला क्या हुआ था, वो आप सारा देख लें। अगर उसको नहीं पता, उसके लिए भी कोई टीम हैंडल कर रही है, आप सिंपली जाएं, ये जो केस क्लोज हुआ है ऑटोमेटिकली केसेस में जाएं और वहाँ से जाके इसका सारा डाटा निकालें कि क्या हुआ है, हमने कोई रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, ये मसला क्या हुआ था, वो सारा निकालें। उसके बाद अपनी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के उधर से एक अपील फाइनल करें और यहाँ पे सिंपली आपने रिक्वेस्ट रिमूव करना है और ये इजीली हो जाएगा। ना भी हो टेंशन नहीं लेनी, एक दफ़ा नहीं हुआ दूसरी दफ़ा फिर कर दें, फिर कर दें, तीसरी चौथी अटैम्प्ट में लाजमी हो जाएगा। और
ये मैं आपको मतलब हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो 90 डेज़ ओल्ड डिफेक्ट्स थे, जिनका ईबे तो कहता है आप रिमूव करवाए नहीं। मोस्टली लोग कहते हैं कि 90 डेज़ ओल्ड तो रिमूव ही नहीं होते, या ईबे कहता है कि ये बहुत पुराने डिफेक्ट्स हैं, हम इनको जज ही नहीं कर रहे, आप टेंशन नहीं लें, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आप इजीली 90 डेज़ ओल्ड वाले भी जो हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफेक्ट्स हैं। यहीं से आपके जो नेगेटिव फीडबैक्स आए हुए हैं, आप वहाँ यहाँ से सिंपल आके नेगेटिव फीडबैक्स भी रिमूव करवा सकते हैं अपने। और आपने सेलिंग लिमिट इंक्रीज़ करवानी है वो भी करवा सकते हैं। आपको जो जो इश्यूज़ हैं वो आप यहाँ से रिजॉल्व करवा सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। सिंपल सी बस एक अपील डालनी है आपने और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, बहुत से जो आपके सेलर्स होते हैं, जो बहुत से अभी तक सेलर्स हैं, उनको काफ़ी लोगों को डिफेक्ट्स के बारे में पता भी नहीं होता। तो ये आप लोगों के लिए ईबे की सर्विसेज भी हैं कि मैं डिफेक्ट्स रिमूव करवा के दूंगा। तो आप लोगों के डिफेक्ट्स रिमूव करवाएं, 10-10 15-15 डॉलर में एक एक डिफेक्ट रिमूव करवा दें। और आप ये एक अच्छी सर्विस है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है अभी तक फाइवर पे या अपवर्क पे। आप ये लगा के एक अच्छी हैंडसम अमाउंट इजीली अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर पोस्ट कर दें, मुझे मैसेज कर दें। इंशाल्लाह मैं जैसे ही मैसेज आपका देखूँगा मैं फ़ौरन से पहले ही आपको रिप्लाई कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।